शिक्षाएं को तन मन धन के साथ अगर आज पालन करेंगे तो प्रभु कहता मैं तुझे इतना आशीषित करूंगा कि तू सारी जातियों में क्या रहेगा, तो नंबर 1 बात, आशीष कैसे मिलेगा जानते हो? पहला यह जानना जरूरी है क्यों नहीं मिलता आशीष? क्योंकि मनुष्य पाप करता है। रोमियो 3 अध्याय में लिखा है, भजन संहिता 14 अध्याय में लिखा है, सबने पाप किया, सबने पाप किया, कोई परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहा है, सब निकम्मे हो गए। ऐसा लिखा है, सब मानव जाति को। कोई प्रभु को ढूंढ नहीं रहा है, कोई परमेश्वर खोज रहे, क्या खोज रहे हैं? लोग क्या खोज रहे हैं? आशीष खोज रहे हैं। नौकरी कैसे पाऊंगा, सफलता कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी? पहले तो समझो कि तुम्हारा तरक्की किस कारण से रुका है। समस्या है तो समस्या का समाधान ढूंढोगे तब तो आशीष मिलेगी जी। तो मनुष्य के जीवन की तरक्की और सफल आशीष में होने का सबसे मुख्य विघ्न बाधा उनका पाप है। क्या है? पाप। अब पाप करने से सब समझ गए पाप, हाँ पाप है। पाप क्या है? अब ये सवाल मैं पूछता हूँ, आप लोग काफी लोग प्रभु में आए, बहुत से प्राचीन लोग बैठे हैं, आपके अनुसार पाप क्या हो सकता है? हम सब धार्मिक लोग हैं, हमारे भारत देश के सभी मसीह भाई बहन या प्रभु को नहीं जानते वो लोग भी सब क्या है? धार्मिक लोग हैं, सब ईश्वर पर आस्था रखने वाले लोग हैं और सबको पाप पुण्य के बारे में भली भांति मालूम है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पाप क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया, भाई ने कोशिश किया किसी की हत्या कर देना, बस एक ही बताइए, सब आप मत बताइए। चोरी करना पाप है, कोई कुछ बताइए, पहले बता क्या पाप है? झूठ बोलना भी पाप है। बहुत बढ़िया, इधर कुछ आगे कुछ है? हाँ, मैं विचार करना, इधर से कुछ आएंगे क्या? मूर्ति पूजा पाप है। और माता पिता का आदर करना पाप है क्या? निरादर करना, बहुत बढ़िया। अब मैं बताना चाहता हूं, आरंभ में सब आज्ञा नहीं था। जब परमेश्वर ने पहला स्त्री पुरुष को बनाया, पहला पुरुष को बनाया आदम, जब पहला पुरुष आदम को बनाया तो सब आज्ञा थे क्या? कौन से आज्ञा थे? मात्र एक आज्ञा। कौन सी आज्ञा? उत्पत्ति 2 अध्याय में लिखा है। समय को ध्यान देते मैं बाइबल नहीं पढ़ाते हुए मैं बता रहा हूं, केवल एक आज्ञा था, पहले कोई आज्ञा नहीं था। माता पिता का आदर करो, खून न करो, हत्या न करो, व्यभिचार मत करो, दुष्कर्म मत करो, ये नहीं था, केवल एक आज्ञा था। परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाई, आदम हवा करके मनुष्य वाटिका में रहो, इस आदम वाटिका के सारे वृक्ष को फल को खाओ, आनंद रहो, रखवाली करो, पर इस आदम के वाटिका में से अच्छा बुरा का फल है उसे मत खाना, नहीं तो निश्चय ही मर जाएगा। बोलो निश्चय ही मर जाएगा। आदम हवा ने क्या किया? एक ही आज्ञा था, उस फल को मत खाना, उस फल को खाया वो पापी बन गए। हालेलुया। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? सुनिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ। क्या डर है? खून न करना, हत्या न करना, व्यभिचार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये पाप है। पहले तो ये समझो पाप क्या है। साधारण शब्दों में बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा यह था कि आदम हवा अच्छा बुरा का फल न खाए, पर आदम हवा की इच्छा यह था वो फल को खाए, यही बात समझ आ रहा है? परमेश्वर के इच्छा के विरोध में चलना ही सबसे बड़ा पाप है। जय मसीह की। आदम हवा ने परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, अपनी इच्छा के लिए, अपनी लालसा, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए, यही सबसे बड़ा पाप है। समझ रहे हो? आज के लोगों के लिए भी यही आज्ञा है। परमेश्वर की इच्छा पर चलना ही धर्म का काम है, परमेश्वर के विरोध में चलना ही अधर्म है। हालेलुया। पहले परमेश्वर की इच्छा को चलने के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था, उसे बराबर नहीं पूरा कर पाए। आप तो बहुत आज्ञा है, कर पाएंगे? एक विश्वास के नहीं तो 10 में होगा, तो कैसे बोल दिया खून करना ही करना पाप है? पाप से बचना है तो नंबर 1 प्रार्थना करो प्रतिदिन। पाप से बचना है तो बाइबल पढ़िए, पाप से बचना है तो प्रार्थना संगति में बने रहिए, पाप से बचना है तो प्रभु दासों की शिक्षाओं में बने रहिए, पाप से बचना है तो सदा प्रभु में बने रहिए। प्रभु में बने रहोगे, प्रभु की इच्छा आपको मालूम होता, पवित्र आत्मा बताएगी न करे, वो न करे, न करे, अपने मर्जी से सोचोगे नहीं करेंगे, होता रहेगा, पाप होता रहेगा।
जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, पाप क्या है? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलना ही। इसलिए प्रभु ने मत्ती 7:21 में कहा, भाई बोला नहीं, प्रभु ने कहा जो मुझे प्रभु ये प्रभु कहता है उनमें से हर एक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं, पर वो जो मेरी इच्छा पर चलता है। इच्छा क्या है? आपस में प्रेम के साथ रहो, आनंद शांति के साथ रहो। प्रभु का आज्ञा में उनकी सारी इच्छाएं बाइबल में लिखा गया है। कितने लोग प्रभु की इच्छा पर अनुसार चलना चाहते हैं? अपने इच्छा का तभी हाथ उठाएगा। जोर जबरदस्ती किसी को नहीं है, क्योंकि जोर जबरदस्ती की भक्ति नहीं होता। जोर जबरदस्ती का भक्ति नहीं। जोर जबरदस्ती चाय पिला सकते हैं भैया, भोजन करा सकते हैं, पर भक्ति नहीं करा सकते। उसको भी नहीं करा सकते। ला के यहाँ पर कप में रख दे, पी लो ना भैया जी, आप आधार तो अगर मुंह सुना लेके बता दे वो नहीं कर सकते। नहीं कोई काम जबरदस्ती, क्योंकि प्रभु ने रोबोट नहीं बनाया है। हमें प्रभु ने स्वेच्छा की आत्मा दिया है। हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। जय मसीह की। और कई लोग बोलता है परमेश्वर चाहेगा तो होगा, परमेश्वर चाहेगा तो प्रभु मांगूंगा, परमेश्वर चाहेगा तो परमेश्वर चाहता ही नहीं बाबू। शुरू से आराम से ही चाहता कि मैं तुझे बचाऊं, मैं तेरी रक्षा करूं, लेकिन तू ही नहीं चाहता। तुम्हारा इच्छा कहीं और लगा है। आदम हवा को परमेश्वर हमेशा उनसे संगति करता था, उनको सदा आनंद का जीवन, आनंद जीवन देना चाहता था। पर आदम हवा ने शैतान के बुद्धि में आकर पर बुद्धि न पर बुद्धिया बन गया और अच्छा बुरा के बल को खाया, बोला मैं परमेश्वर बनूंगा। कई लोग आगे नहीं, मैं बुद्धिमान में ज्ञानी करके प्रभु के विरोध में पाप कर रहे हैं। जय मसीह की। बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे पास समय की अभाव, समय का। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं शॉर्टकट में सरल शब्दों में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलना ही और परमेश्वर की इच्छा में चलना ही प्रभु के प्रसन्न करने वाला धर्म का। इसीलिए अगर आप चाहते हो अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में आशीष चाहिए, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का निर्णय लीजिए। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने आपने कई अभिषिक्त दासों के द्वारा स्वर्गीय आत्मा पवित्र आत्मा का अभिषेक से परमेश्वर के प्रेरणाओं से बाइबल को लिखा गया है। और बाइबल में लिखी गई एक बात के एक आत्मिक शिक्षाएं आपके मेरे जीवन के लिए। जय मसीह की। अगर आज हमारे पास बाइबल है, मेरे पास बाइबल नहीं आता मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मैं आज आप लोगों के सामने एक जेंटलमैन बनकर खड़ा नहीं होता, मेंटल मैन की तरह घूमता रहता। हालेलुया। समझ आ नहीं आ रहा है? यहाँ बाबू बड़ा जेंटलमैन बन गया, टाई बेल्ट लगाकर खड़ा है, इसे यीशु मसीह ने खड़ा किया, इसी कोई औकात नहीं खड़ा होने का। मैं तो भटका हुआ था, मैं तो चक्का हुआ था, कई नशाओं में, कई बुराइयों में, कई अंधकार की शक्तियों में। मैं कहता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठा है, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं था, मुझसे बुरे कोई नहीं थे, और इस बुरे को अच्छा कर बनाया है। आज मैं आपके बीच में मुख्य वक्ता हूँ। पहले तो मैं वक्ता, बहुत देर के बाद एक अच्छा श्रोता भी नहीं। इसे किसने बनाया? जय मसीह की। जब से मेरे जीवन में बाइबल आया, बाइबल ही जीवन का सार है, और यही जीवन में हम एक नया संसार है। हालेलुया। बाकी को बोलूं तो सब बेकार है। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पर चलना ही धर्म है, इसीलिए परमेश्वर के इच्छा विरोध में चलना ही पाप है। और परमेश्वर के विरोध क्या है? प्रभु, अब जैसे आपने बोला नहीं, खून करना, हत्या नहीं करना, ये प्रभु की इच्छा नहीं। खून करना, हत्या करना, बुराई करना, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये प्रभु की इच्छा नहीं है मेरे प्रिय। इसे आप भली भांति जानते हैं। तो जब भी आपको लगे ये सोचकर आप आज्ञा का पालन मत करो, इसे करूंगा तो पाप है, पर इसलिए आज्ञा का पालन करो, ये प्रभु की इच्छा है। इसे मैं क्षमा कर दूं, इसे मैं प्रेम करूं, इसे मैं गले लगाऊं, इसे मैं भोजन कराऊं, इससे साथ प्रेम के साथ रहूं, मैं इससे आनंद के साथ रहूं, ये प्रभु का। एक बात बताइए, कभी भी सुने ध्यान से, परमेश्वर अगर अपने आज्ञा को मनाना चाहता तो जिस तरह सर्कस में, सुने सब लोग, सर्कस में सर्कस वाला जंगल के राजा शेर को छड़ी के द्वारा अपनी आज्ञा का पालन डरवा कर, धमका कर आज्ञा का पालन कराना होता परमेश्वर को, तो अपने इकलौते पुत्र में शिशु की दुनिया में बलिदान। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमारा सम्मान करता है, आदर करता है कि मेरे बनाए हुआ सृष्टि है। ये लोग मेरी आज्ञा का पालन करें तो दबाव डर में नहीं, नरक के डर में नहीं नाश होने के डर में, परंतु परमेश्वर को प्रेम करते प्रभु की इच्छा उनकी आज्ञा का पालन करें। जय मसीह। यही सच्चा भक्ति है, यही सच्चा भक्ति है जो प्रभु से प्रेम करके उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके आदर करके उनकी आज्ञा का पालन करे। ऐसा नहीं तो नरक चला जाऊंगा, नाश हो जाऊंगा, इसलिए मैं आज्ञा का पालन करूं। ये भक्ति है क्या? इसमें तो आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। संसार में नरक का डर, नाश होने का डर दिखा कर, जिस तरह डाकू वाले लोग पिस्तौल दिखाते नहीं,
जेब का पूरा पैसा निकाल करके, तो डर के मारे आदमी देते। उसी तरह आप लोग नरक, मैं कहता हूँ सही है भाई भी मिठा, नरक है, विनाश है, परंतु प्रभु नरक और विनाश को दिखाना होता, एक दिन सपना दिखा देता नरक का, दूसरा दिन मन फिरा। जय मसीह की जय मसीह। नहीं, प्रभु प्रेम करता है। जय मसीह की। सब सुन रहे हैं? अच्छा, कितने लोग सो रहे हैं? कोई नहीं ना? अच्छा ठीक है, सब सुन रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा पर चलिए। प्रभु ने किसी को एक डंडा पकड़कर, छड़ी पकड़कर जबरदस्ती आज्ञा का पालन नहीं करा सकता, जबरदस्ती आपको भवा में ला नहीं सकता, जबरदस्ती आपके जीवन को संवार नहीं सकता, जबरदस्ती प्रभु आपको आशीष। भाई जो खाऊंगा नहीं बोल रहा है, उसके थाली में कितना भी उत्तम भोजन डाल दो, खाएगा ही नहीं। लेकिन जो खाऊंगा बोल दिया, उसको कितना भी बस रहा भात दे तो दबा के ही खाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? स्वेच्छा इच्छा होना चाहिए, प्रभु की आज्ञा का पालन करें, संपूर्ण आशीष है। हम अपनी कलीसिया किसी को दबाव नहीं डालते, ये करो ये करो वो करो, कोई आज्ञा नहीं। जो प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना 14 अध्याय के 15 पद को पढ़ेंगे क्या? जोर से वचन को पढ़िएगा, फिर पहला बिंदु को समाप्त करके मैं दूसरा बिंदु में चला जाऊंगा। पढ़िए यूहन्ना 14 अध्याय का 15 पद। यूहन्ना 14 अध्याय का 15 पद। आपसे पहले मैं निकाल सकता हूँ, पढ़िए जल्दी। तुम मुझसे प्रेम रखते हो, जो मुझसे प्रेम रखता है, सुनिए, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु कहा क्या? मुझे जो डरता है, मेरे देख के थर थर कांपता है, एक छड़ी को लेकर शेर को भी नचवा कुदवा देता है सर्कस वाला, यह काम यीशु मसीह नहीं करता मेरे प्रियो। प्रभु हमसे प्रेम करता है और कहता है जो मुझसे प्रेम करता है, जिसको मुझ पर विश्वास है, जिसको मेरे प्रति आदर है, जिसको मेरे प्रति सम्मान है, वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा, मेरी आज्ञा का पालन। प्रभु किसी को जोर जबरदस्ती, कई लोग हम पर नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं। एक जगह में सभा में गया था, किसी ने कहा ये लोगों को मीठी मीठी बात बोलकर या धन संपत्ति देकर, लालच प्रलोभन देकर लोगों को क्या करवा लेते हैं? धर्म जाति को परिवर्तन कराते हैं। यीशु मसीह दुनिया में कभी भी नहीं आया मेरे प्रियो किसी का जाति और धर्म परिवर्तन होकर के, न यीशु का उद्देश्य था, न उनके भक्तों का उद्देश्य है, न हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य किसी का जाति धर्म पर परिवर्तन करने का मुख्य कोई भी उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य वो है, और यीशु मसीह का उद्देश्य है कि हम आपके जीवन का परिवर्तन करें। पूरा जीवन से अच्छा में आ जाओ, नशा जीवन से आशीष में आ जाओ, गंदे जीवन से सुंदर जीवन में आ जाओ, झगड़ाली जीवन से मेल मिलाप में आ जाओ। और मेरे प्रियो, जो जीवन जो रो रहे हो, हंसने लगे, निराश है, वो आशा में जीते, और जिनके जीवन में परेशान है वो खूबसूरत जीवन जिए, यही परमेश्वर की इच्छा है। और वो इच्छा को पूरा करना है तो आपको परमेश्वर की इच्छा पूरा करना होगा। इसलिए नंबर 1, जो परमेश्वर की इच्छा विरोध में चलता वही पाप है, और जो परमेश्वर की इच्छा में चलता वही धर्म का और वही सच्चा धर्म, सही सच्चा भक्त है। नंबर 2, प्रभु की इच्छा यह है, मरकुस 1 के और 15 पद में यीशु मसीह ने कहा, जैसे प्रभु ने सेवकाई के लिए पहला कदम उठाया तो उनके मुंह से पहला संदेश निकलने वाला शब्द था, वो क्या है? थोड़ा निकाल के पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 15 पद, जल्दी से। और कहा, हाँ, समय पूरा हुआ है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। अब समय सोचने समझने और मत शांत बैठने का नहीं है। ये समय बड़ा तेजी से भाग रहा है, जैसे आज के दिन भाग रहा है वैसा हर दिन भाग रहा है। समय पूरा हो चुका है। यीशु मसीह सारे भविष्यवाणी को पूरा करते हुए इस दुनिया में पापियों को उद्धार करने के लिए, लोगों को क्षमा करने के लिए आ चुका है। और प्रभु कहता है कि देखो, मन फिराओ, और जो आज में प्रचार करो, सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु का 2 मुख्य गोल्डन संदेश था, मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ। कितने लोग मन फिरा रहे हैं? कितने को गालियां छूट गया, कितनों को नशा छूट गया, कितने को नफरत जलन ईर्ष्या छूट गया है? कुछ नहीं, बस व्यायाम शुरू हो गया। हाँ, थोड़ा गाली है वो देखा नहीं भाव, मैं तो तीर में नहीं बैठा, ये तो पसंद ही नहीं है। हालेलुया। जय मसीह की। सही है। बड़ा मुश्किल है भाई। प्रभु ने कहा पड़ोसियों से प्रेम करो, और हमारे वर्ग के प्रेम पड़ोसी से भारी दे। देखन नहीं भाई, इतना प्रेम को देख ले दिमाग खराब। पड़ोसी घर गाड़ी आता है, नींद किसी और का नहीं पड़ता। ये कैसा प्रेम है भाई? अभी आ रहा है त्योहार, पड़ोसी कार ले ले, इसके पास मोटरसाइकिल में, बड़ा गुस्सा हो जाता है। अगर वो नहीं आ गया खुशी के मारे, भैया हमने कार लिया है, परमेश्वर की कृपा से मिठाई खा लो, मुस्कुराहट उठाओ, झूठा मुस्कुराहट के साथ वो मिठाई ले लेंगे।
मन में बड़ा चल रहा है, ये कैसे ले गए अमर से पही कर पास खाना। यही नफरत, यही जलन, यही श्रम मन फिराना नहीं है। मन फिराने का मतलब क्या होता है? सब ध्यान सुनिएगा। मैं इधर सर तरफ लोगों से देख रहा हूँ, पीछे मुझे दिखेगा नहीं। मैं इधर देखूंगा तो पीछे मुझे दिखेगा नहीं। मैं इधर देखूंगा तो पीछे मुझे दिखेगा नहीं। मन फिराने का मतलब होता है, जहाँ जैसे रेड क्लास में, स्काउट गाइड में, फौजी मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग होता नहीं, सावधान विश्राम, फिर बाया मुड़, मुड़ जा, दाया मुड़, पीछे मुड़, पीछे मुड़ने के बाद पीछे दिखता है क्या? मन फिराना यही है। एक बार आप मन फिरा दे फिर से बुराई होना नहीं है। और मन फिराए हैं कई लोग तो कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए नशा छूटा है, कुछ दिनों के लिए गाली छूटा है, कुछ दिनों के लिए बुराई छोड़े हैं, कुछ दिनों को पाप को, कि फिर से जाकर उस पाप को बना ले अपना बाप, फिर परमेश्वर छूटे। दूसरा मुख्य प्रभु का संदेश है मन को फिराना। मन अपने हृदय को तैयार कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर चाहता है कि हम मन को फिराए। कहां से मन फिराए? बुराइयों से, इस संसार की झूठी बातों से। हम आपस में भाई बहन रहे। आज हम जाति जाति, धर्म धर्म, रंग रूप, पूछ खत के जात भाव के वजह से भी, कई वजह से हम एक दूसरे को अपमान के दृष्टिकोण से देखता है। क्या जाति, क्या धर्म, क्या रंग, क्या रूप। जब यीशु मसीह हम सबका लेखा देगा तो क्या होगा? हम कहते नहीं, एक गाना गाते हम लोग, क्या गाना है उसको मुझको याद नहीं आ रहा है, अच्छा ऐसे करते हम लोग। चाहे कोई लंबर भैया, चाहे कोई छोटा, और चाहे कोई पतला भैया, चाहे कोई मोटा, रंग रूप में क्या रखा है, काला हो या गोरा, एक दिन तो खुल जाएगा रे भैया, एक दिन तो खुल जाएगा भैया, सब लोगों का खाता मेरे यीशु के दरबार में, सब लोगों का खाता। समझ आ नहीं आ रहा है? अभी आप लोगों का हालेलुया, धन्यवाद शादी के लिए, प्रभु को महिमा मिले। अभी हम सबका खाता कहाँ का है? फलाना बैंक, ठकाना बैंक, नेशनल बैंक, राष्ट्रीय बैंक, राज्य बैंक, ग्रामीण बैंक, किसान बैंक, सब में पैसा है, सबका खाता है। और सब खाता आधार लिंक करने के बाद सरकार के पास खुल गया है, आप इधर उधर नहीं कर सकते। उसी तरह अंत में हम सब का खाता, बुराई के खाता और अच्छाई के खाता, लुका के किया गया पाप का खाता, दिखा के गया बुराई का खाता, ये सब खाता क्या हो जाएगा? बोलिए, जब न्याय हो। क्या होगा? न्याय होगा। वहां पर ऐसा नहीं है कि धनी लोगों को नहीं होगा, लिखा है चाहे कोई राजा रे भैया, चाहे कोई राजा, और चाहे हो धनवान भैया, चाहे हो भिखारी, और सबका न्याय करेगा यीशु एक दिन बारी बारी। यीशु को छोड़ने वाला है। हालेलुया। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा, चाहे धनवान हो, चाहे भिखारी, और चाहे हो अंधेर भैया, चाहे हो उजाला, और जो कुछ तूने वहां किया है यीशु ने लिख डाला। कई जन पता है नहीं दिखाते, प्रभु नहीं देख रहा है करके पता नहीं कितना काला पीला कर दिए, कितने बुराई कर दिए। किसको तूने कत्था लगाया, किसको लगाया चुना। पहले पान का जमाना था तो कत्था चुना का अर्थ मालूम थे, अब तो पान के जमाना ही नहीं है। तो कत्था चुना मतलब कितनों को धोखा दिए हो, कितने को लूटे हो। जय मसीह की। मन फिराओ। हालेलुया। अभी समय सारे बुराइयों से, सारे पापों से, सारी गंदी आदतों से, सारी बुरी आदतों से मन फिराओ। आज आपके लिए आशीष का दिन होगा। पाएंगे अनंत जीवन भी। जय मसीह की। तीसरा और महत्वपूर्ण बात ये मैं समाप्ति कर दूंगा, तब तक आप थोड़ा जाकर भैया ऊपर देखिए। 15 अध्याय पढ़ना नहीं है, बस निकाल लीजिए। रोमियो के पत्री 15 अध्याय का पद पढ़ना नहीं है, बस निकाल लीजिए। और सबका ध्यान मेरे तरफ लगा रहे। जय मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अभी तक आप लोगों को बताया हूँ कि आशीष कैसे मिलेगा। आशीष नहीं मिलता, पहले कारण हमने बताया पाप। और पाप क्या है? परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में चलना। दूसरा, प्रभु की इच्छा पर चलना ही आशीष है, धर्म है। हमने दूसरा बताया मन फिराओ। यीशु मसीह क्या चाहता है? कहां से मन फिराओ? बुराइयों से, गंदी आदतों से, आलस्यपन से, और बहुत से कारण आप जानते हैं कि वो चीज आपके तरक्की को रोक के रखा है। जैसे नीति वचन 28:13 में लिखा है कि जो कोई अपना अपराध को छिपा रखता उनका काम सफल नहीं होता। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, प्रभु के दास होने के नाते आज के संदेश से कहता हूँ, आप सब बुराई से मन फिराओ। आज से प्रार्थना, आराधना, प्रभु का भक्ति के जीवन आरंभ कीजिए। तीसरी बातें,
तीसरा बात क्या हो रहा है जानते हैं आजकल? हमेशा बलवंत लोग कमजोर लोगों को क्या करता है? तंग करता है। स्कूल का एक शिक्षा है, आप लोग कई बार सुने होंगे, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक में भी भयंकर वायरल हो गया है, सुनेंगे। एक बार की बात, स्कूल में एक टीचर एक स्टोरी बता रहा था बच्चों को सिखाने के लिए कि बच्चों में बड़ा मतभेद है। इस मतभेद को मिटाने के लिए उसने कहानी बताई। आप सुनना चाहेंगे? चलिए बताते। अंक में 9 अंक और शून्य की कहानी है। 9 जो अंक था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंकों में सबसे बड़ा अंक हो गया 9। तो 9 जो अंक था, 8 अंक पे थप्पड़ लगाया। तो बोले तुमने मुझे क्यों मारा? मैं बड़ा हूं इसलिए मैंने तुझे मारा। तो 8 अंक ने 7 तो थप्पड़ लगाया। कुछ देर के बाद पूरा क्लास में थप्पड़ शुरू। भाई मैं 8 हूं इसलिए 7 को मारा, 7 ने कहा मैं 7 हूं इसलिए 6 को मारा, 6 ने फिर मैं 6 हूं इसलिए 5 को मारा, और 4 बोलता मैं 4 हूं इसलिए उसने 3 को मारा, और 3 कहता मैं 3 बड़ा हूं 2 को मारा। अब एक को फिर 2 ने मारा, मैं 2 बड़ा, फिर 1 को, अब एक किधर को मारे। इस स्थिति में सब सुनेंगे, इस स्थिति में जो शून्य था, कौन था? शून्य। वो बेचारा क्लास के कोना में गुड़हा सकेल कर ऐसे बैठे, सबसे छोटा तो मैं हूं, बजाओ ठोको। एक था उनके तरफ बड़ा बेचारा, डरते कांपते देखा, आ जाओ लगा ले। हालेलुया, समझ आ रहा है? यस। शून्य डरा हुआ कोना में बैठा है। अब एक बेचारों को मार पड़ा क्योंकि वो छोटा है, और एक से छोटा कौन है? बोलो ना जी, एक से छोटा शून्य। और शून्य कोना में बैठा है, मैं 0 हूं, मैं शून्य हूं, अब तो मुझे भी मार पड़ेगा। पर जो एक था, सुनिए मेरी बातों को, वो एक शून्य के पास, आप थोड़े यहां बैठे भाई, स्टोरी समझ आ रहा है ना? yes. कि 9 ने 8 को मारा, मैं बड़ा हूं करके, और इस तरह पूरा क्लास में बड़ों ने छोटों को अब एक को 2 ने जैसे 1 को मारा, अब एक शून्य की तरफ देख रहा है, ये शून्य है। अब ये शून्य बेचारा मारा मासूम बेटा, सबसे छोटा तो मैं हूं, तो मुझे भी मार पड़ेगा। पर एक ने क्या किया? शून्य के पास जाकर बैठ गया। अभी कितना हो गया बोलेंगे? 10। हालेलुया, हालेलुया। भाई मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर हम दोनों सबसे बड़ा हो जाते हैं। जिन लोगों ने बड़ा एक हमको धुना है ना, अब सारा स्वागत हमको भी पारी। जय मसीह की। अब इस वचन को पढ़िएगा, रोमियो 15 को क्या लिखा है भाई? अतः हम बलवानों को चाहिए कि, जोर से पढ़ो ना जी, जितना आवाज है तुम्हारा। अतः हम बलवानों को चाहिए कि, अतः शब्द, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। अतः शब्द एक निष्कर्ष शब्द होता है, कंप्लीटेड एवं सार बातों को दर्शाया जाता है। और प्रभु सार बात को, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह, निर्बलों को निर्बलताओं का सहाय कर, उन निर्बलों को क्या कर दे? बलवंत। पर हम क्या करते हैं? जय मसीह की। मैं बड़ा हूं करके उसको ढूंढ रहा है, मैं बड़ा हूं उसको ढूंढ रहा है। अब तो कोई कमजोर उनके पास खड़ बैठ कर नहीं बोलता कि तू बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ापन व्यक्ति कौन है जानते हो? जो कमजोरों को क्या कर दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में सबसे अनोखी बात बता रहा हूं। डायमंड की बात है, गोल्डन की बात है, दुनिया की सबसे बेस्ट कीमती बातें बता रहा हूं। यीशु मसीह में सबसे कीमती बात क्या जानते हो? यीशु मसीह सबसे बड़ा था, वो स्वर्ग का परमेश्वर था। पर मनुष्य के पाप के दशा को देखा कि ये लोग पाप कर करके एकदम शून्य हो गए हैं। क्या हो गए हैं? और शैतान भी जो एक अंक बचा इनको ढूंढ रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को त्याग कर हमारे लिए वो एक बन के आए। और जो शैतान हमको सता रहा था, जो लोग जिन पापियों को तू पापी है करके, धर्मी करके, गरीबों को, लाचारों को, बेसहारों को सता रहा था, यीशु के पास आकर बैठ गया और उस शून्य को क्या बना दिया? अरे एक शून्य पर हाथ में क्या कर रहा है? 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, कोटिला। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? कौन बना रहा है?
यीशु मसीह ने हम सबको बचाने के लिए उतना बड़ा परमेश्वर होने पर भी हम थोड़ा से नौकरी पा लेने पर, थोड़ा अधिकारी हो जाने पर, थोड़ा पैसा आ जाने पर छोटों के साथ बैठे, अरे मैं इतना बड़ा आदमी वहां पे छूंगा। समझ रहे हो जी? मसीह भाई बहनों, हालेलुया, जय मसीह की। थोड़ा से पैसा आ गया ना, सेंटर में बैठना है मुझको। थोड़ा से सफलता आ गए ना, छोटों को इज्जत नहीं, छोटे बोलते तो आगे टाइम पास करने के पता नहीं कैसा बोली मोटा हो जाता है। क्या ये बड़ा व्यक्ति क्या जो कमजोरों का अपमान कर रहा है, बेसहारों का बेइज्जती कर रहा है, दरिद्रों का मजाक उड़ाया जा रहा है? हालेलुया। ये बड़ा व्यक्ति है क्या? मैं बड़ा हूं करके छोटों को मारना बड़ा है क्या? मैं बड़ा हूं करके छोटों को अपने साथ लेना बड़ा है। जय मसीह की। माता पिता सबसे बड़ा होता ही नहीं होता है, फिर भी बच्चा छोटा करके माँ, सुन रहे हो, माँ बच्चे को कहाँ पाते हैं? कंधे में बराबर रखता है। बाप बच्चों को कहाँ पाते हैं? इधर कंधा में, बेटा तू मुझसे बड़ा नहीं कर। इसके छोड़े जितने भी रिश्तेदार है ना, वो कोई नहीं चाहता कि तू आपसे कोई बड़ा हो जाए। हालेलुया, जय मसीह की। सही बोल रहा हूँ? दुनिया में परमेश्वर ने माता पिता को अपने पास दूसरे नंबर के ऐसा आशीर्वादी लोग बनाए जिनकी हृदय बड़ा शुद्ध होता है। बस वही है जो अपने बच्चों के लिए, सबके लिए सफलता चाहता है। बाकी सब तो नहीं चाहता कि तू कब गिरे, कब तुझसे बड़ा होकर लगा दो। एक स्कूल की गिनती वाला शिक्षक पता है कितना बड़ा शिक्षा दे रहा है हमको? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कितना भी अच्छा प्रचार कर लूं, मुझसे भी एक से बढ़ के प्रचारक है। दुनिया के सबसे बेहतरीन किताब भी दुनिया में छपा हुआ है, बाइबल ऑनलाइन किताब। चाहे कितना भी किताब पढ़ो, कितना भी अच्छा प्रचार सुनो, अगर जीवन में आप उसे लाओगे नहीं, अमल करोगे नहीं, मानोगे नहीं, तब तक कभी भी आशीष नहीं आएगा। इससे भी कितना भी बड़ा बड़ा आशीष सभा ले आओ, मेरे जगह में और स्टार प्रचारकों को बुला लो घर में आशीष सभा रखने के लिए। चाहे हमारे यहाँ जांगड़े परिवार यहाँ हो या किसी भी परिवार में, आशीष तभी आएगा जब अब मन फिराओगे, जो बातें मैं बता रहा उस वचन को पालन। जय मसीह की। क्योंकि ये बात बताते हुए समाप्ति कर दूंगा। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? मैं भी जाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। बताइए, डरिए मत। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बताइए, डॉक्टर ठीक करता है या दवाई? जोर से बोले ना, डॉक्टर करता है दवाई? सब स्कूल गए हो? किसने पढ़ाया? टीचर ने। टीचर आपको नौकरी दिला सकता है? क्या करेंगे? नौकरी के रास्ता बता सकता है। हालेलुया। अब आगे पास्टर आशीष देगा? कौन देंगे? परमेश्वर। और परमेश्वर का कई बार डॉक्टर के पास आगे बस, डॉक्टर के पास ज्ञान है, वो मार्गदर्शक है, दवाई देंगे, इंजेक्शन देंगे, ठीक हो जाओगे। टीचर के पास जाओगे, वो सफलता के रास्ते बताएंगे। पास्टर के पास आओगे, वो आशीष की अनंत जीवन के रास्ते, हम केवल रास्ते दिखाने वाले, वो है सबको बढ़ाने। हालेलुया। परंतु किंतु बात को समझिएगा, जब तक आप कुछ नहीं करोगे, ऊपर वाला भी कुछ नहीं करेगा। रोज सुबह उठे, ऊपर वाला भोजन दे दे, ऊपर वाला उसे देगा। अच्छा, ठीक, क्या देना है? भोजन दे दे। प्रभु ने कहा, भोजन तुमको कम से मैं पृथ्वी में दा दिया हूँ, 2 हाथ 2 पांव दिया, तू परिश्रम कर, तुझे भोजन। कई बार हम इतना आलसी हो जाते हैं, प्रभु को मार रहे करके कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, 3 बातें बताया हूँ। आखिरी बात है बलवंत। अगर हम में से कोई धन में बलवंत है, ज्ञान में बलवंत है, आत्मिक में बलवंत है, कोई विषय में बलवंत है, तो हमें किसी निर्बल लोगों को तुच्छ नहीं जानना है, कमजोर नहीं जानना है, उसका अपमान नहीं करना है, परंतु उसे हम अपने साथ बलवंत कर लें। अगर आप ज्ञानी हो, अज्ञानी तुमको ज्ञान दो, तो भी आपके जैसे ज्ञानी। आप धनी हो तो मैंने कहता हूँ धन दो, पर ऐसे मार्ग दो, और हो सकता है तुमको धन भी दो कि वो भी बराबर हो जाए। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने लोगों को पर उपकार नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी किसी पर उपकार नहीं किया। आप यकीन नहीं करोगे, आप बोल रहे पास्टर क्या बात बोल रहा है? यीशु मसीह ने कभी भी किसी पर उपकार, यीशु मसीह ने लोगों को स्वीकार किया। यस, आमीन, हालेलुया। वो काम करता था, लोग पापियों को, गरीबों को देखकर क्या करेंगे? भीख मांगने आया है, 2 रुपए निकालेगा, ये करेंगे ना। पर यीशु मसीह क्या करता है? गले लगाता है, अब तू भीख नहीं मांगेगा। बाइबल में लिखे, अंधे बर्तिमाई के पुत्र तिमाई रास्ते में भीख मांग रहा था,
भीख मांग रहा था, लोग उनको पैसा दे देकर जाते थे। यीशु वहां जा रहा था, उस अंधे ने यीशु को चिल्लाया, प्रभु दया कर। इतनों ने डांटा, अब भिखारी कहेंगे प्रभु को चिल्ला रहा है, भिखारी को कोई इज्जत। प्रभु ने बोला उसको मेरे पास आने दो। प्रभु ने उसको ऐसा आशीष दिया कि अब कभी भीख नहीं मांगा। बोला तेरे आंख, तो बोल तुझे आंख दे ले, उसे आंख वाला बना दे, उनकी अंधे को आंख को। प्रभु ने उसे गले लिया, उन्हें स्वीकार किया। वो चाहता तो भी 50 रुपए दे के चलेगा। जय मसीह की। प्रभु ने कोढ़ी को देखा, शुद्ध किया, अंधों को देखा, आंख दिया, लंगड़ों को देखा, पांव दिया, बीमारों को दिया, चंगा किया, पापियों को दिया, गले लगा। आप लोग पार्टी को क्या करेंगे? मैं अच्छा हूं इसलिए आप मुझे आदर दे, बता रहा हूं मैं अच्छा हूं इसलिए पास्टर जी कल मुझे धोखे में कहीं पर देख लो पीते खाते, क्या करें? तो पास्टर ना शर्म नहीं लगा रुपया से अपना खातरी से बोलेंगे नहीं बोलेंगे, थोड़े में ही मन क्या हो जाता है। हम लोग तो किसी को पूरा करते देखे फिर हमारे मन में घृणा आ जाता है। यीशु मसीह ने कभी पापियों पर घृणा नहीं, प्रभु कभी पापी को घृणा नहीं करता, पाप से घृणा करता है, पापियों से भी प्यार करता है। और इसी पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी पर। अगर आज उस यीशु से आपने भी विश्वास कर लिया, आप उससे प्रेम करते उनकी आज्ञा का पालन करोगे, मैं प्रियो में सच कहता हूँ यही सबसे बड़ा आशीष है। उस यीशु को एक बार गले लगा लीजिए, एक बार यीशु के पास आ जाइए। वो यीशु किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, किसी को पापी करके नहीं समझता, किसी के दुख में मजाक नहीं उड़ाता। वो प्रभु यीशु किसी के आंसुओं को देखकर मजाक नहीं उड़ाता, खिल्ली नहीं उड़ाता। वो प्रभु ऐसा प्रभु है, इनका दिल इतना बड़ा है, वो सब व्यक्ति से प्रेम, इसलिए यीशु मसीह को दया का सागर कहते हैं, इसलिए उसको करुणा का सागर कहते हैं। वो शांति दाता, वो मुक्ति दाता, वही तो वो ऐसा प्रभु था जिनके पास कोई संपत्ति नहीं, परंतु वो दुनिया का सबसे धनी। वो ऐसा प्रभु था जिनके पास कोई प्रजा नहीं थी, फिर भी वो राजाओं का राजा है। वो ऐसा प्रभु है जिन लोगों ने उनको मारा, कूटा, क्रूस में लटकाया, फिर भी वो प्रभुओं का प्रभु है। वो ऐसा प्रभु है जो एकमात्र जो मृत्यु को हराकर जीव और आज भी जीवित है। इतनी बात बताएं, और मैं रिपीट करके समाप्त करता हूं। नंबर बात में बताया मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप क्या है? परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलना ही जितना आदम हवा ने परमेश्वर की इच्छा को क्या कर दिया, उसने बदल दिया, और इसलिए उसके पाप मिला गया, और इसीलिए श्राप आया। जब जब पाप करोगे तब तक आपके जीवन में क्या आएगी? श्राप। इसीलिए दूसरी बात, मन फिराओ, किससे? पाप और अब प्रभु की इच्छा पर चलो। इसलिए डरते काफी कि नरक के डर पर या नाश होने के डर में या किसी का और डर में, आशीष पाने के लालच में नहीं, प्रभु से प्रेम करो और उनको आदर सम्मान के साथ उनकी आज्ञा का पालन करना ही सच्चा भक्ति कहलाता है। आशीष के लालच में, चंगाई के लालच में, उद्धार के लालच में या नरक या विनाश के डर में आज्ञा का पालन करना सच्चा भक्ति नहीं है। सच्चा भक्ति ये है, प्रभु चाहता तो ये सब चीज आपको जोर जबरदस्ती आज्ञा का पालन करा सकता था। इस सर्कस वाला जिस तरह जंगल के राजा को एक क्या बोलता छड़ी में नचाता है, वैसे हमको नचा सकता था, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि लोग मुझसे प्रेम करके आप पर विश्वास है कि मेरे पास आए, न कि जबरदस्ती है। हालेलुया। आज भी मेरे प्रिय भाई कई नए लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, आज भी आपको दोस्तों ने, मित्रों ने आपको आमंत्रित किया है, चलो एक बार प्रभु यीशु वचन सुनने के लिए। आप आज सुन लीजिए, अच्छा लगता है तो मानना, अच्छा लगता है तो क्या क्या को पालन पर चलना, अच्छा लगता है तो मस्त प्रार्थना दुआ में जीना, अच्छा नहीं लगता तो आज के बाद तो प्रभु को टाटा बाय बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कितना स्वतंत्रता दे दिया। हालेलुया। और तीसरी बात है, हम बलवंत को चाहिए कि निर्बलों को हमारे साथ ले ले, तो अपने आप में कभी कमजोर महसूस, हम लोगों पर उपकार न करे, हम लोगों को स्वीकार करें, हम पापियों पर घृणा न करें, हमसे प्रेम करें, क्योंकि जानते हो मैं शुरू में आरंभ में कहा कि जितने लोग बैठे उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, जितने बैठे उसमें से सबसे बुरा मैं हूं। जो सिखा रहा है वो सबसे बड़ा पापी, उसे प्रभु ने पास्टर बना, पापी को पास्टर बनाया है और पापी को अपना पुत्र भी बनाया है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर विश्वास करते संदेश आपसे बातचीत किया है कि परमेश्वर का पवित्र वचन आप सबको बहुत ऐसा सुना।